और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, इंदौर में मौत के आंकड़े पर अब भी असमंजस बना हुआ है। भागीरथपुरा में अब तक 8,571 लोगों की जांच हुई है। 201 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 32 मरीज अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन सरकार को सही आंकड़े अब तक नहीं पता है। हमारे साथ विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, ऐसा लगता है कि सरकार शायद इतनी सवालों के बावजूद इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से। सोचिए, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी बातें होती हैं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, और इंदौर को तो सबसे क्लीन सिटी कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है। वहां पर पानी पीकर मौतें हो रही है और सरकार आंकड़ा भी सही नहीं रख पा रही है। बिल्कुल, इनके नंबर्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये खुद कंफ्यूज हैं और इस बात को उन्होंने स्वीकारा भी है कि हम कंफ्यूज हैं, हमारे पास ऐसे नंबर्स नहीं है। लेकिन आप समझिए कि बॉडी जब डेथ कर जाती है, जब उसमें कोई जान नहीं रहती, वो बॉडी अकड़ जाती है। उन परिवारों को उन आंकड़ों से मतलब नहीं है, लेकिन बॉडी ऐसे क्यों? कल तक जिन्हें सीमा कह रहे थे, कल जिन्हें सीमा करके पुकार रहे थे, उन्हें अब बॉडी कहकर पुकारा जा रहा है। आप देख पा रही है, यहाँ पर देखिए जरा क्या लिखा है, स्वच्छ इंदौर, हरा भरा इंदौर। लेकिन ये सिर्फ हरा भरा, सिर्फ मौत के आंकड़ों को छू रहा है। और यहां पर अधिकारियों की गाड़ियां आ रही हैं, कह रहे हैं कि नगर निगम सफाई करने पर आमादा है, लेकिन यह तस्वीर हमें बराबर यहां झकझोर कर और रोकने पर मजबूर करती है, जहां पर अभी भी ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए, पानी की पाइपलाइन को सुधारने के लिए काम चल रहा है। पाइपलाइन बदल भी दी गई, लेकिन यह जस का तस है। जो लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों ने साफ तौर पर कहा कि भैया यहां रहना बहुत मुश्किल है, और ऐसे स्थिति में अगर हम लोग रह रहे हैं, और ये जो ब्लैक वाली पाइप आप देख पा रहे हैं, इसी के टुकड़े को यहां पर लाया गया है ताकि और भी अगर जरूरत पड़ी तो उसे ठीक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी काम होता नजर नहीं आता। जो अधिकारी हैं वॉकी टॉकी यहां पर कमर पर वॉकी टॉकी खोसकर और लगाकर यहां पर घूम रहे हैं, बराबर दौरे कह रहे हैं, और इनका कहना है कि हम जो है अब इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम अब बराबर कह रहे हैं सलोनी, और आपने भी कहा कि टाइमलाइन नहीं बता रहे हैं, डेडलाइन नहीं बता रहे हैं कि कब तक हम पूरा कर देंगे, और यही सवाल है, क्योंकि ये स्थिति बनी रहेगी। ये इलाका है जहां जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो तस्वीर रिपब्लिक भारत दिखाता रहेगा और सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि हमें उन लोगों के लिए जवाब चाहिए जिनकी जानें गई हैं। मोहन सरकार को जवाब देना होगा, उनके लिए काम करना होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन देखिए, रिपब्लिक भारत सवाल इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि हम आवाज बनना चाहते हैं उन लोगों की जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई और कोई सही तरीके से आंकड़ा भी नहीं बता पा रहा है। शौचालय के नीचे मेन पाइपलाइन की अनुमति आखिर किसने दी है? कौन अधिकारी है, कौन पार्षद है, कौन मेयर है? सबको बताना पड़ेगा। मेन पाइपलाइन में लीकेज का पता आखिर क्यों नहीं चला? इतनी लापरवाही क्यों की गई? गंदा पानी सप्लाई होता रहा और अधिकारी तमाशा देखते रहे, क्योंकि हमें यह भी पता चला है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि पानी अच्छा नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। हालात बिगड़ने के बाद भी जलापूर्ति चालू कैसे रही? क्योंकि हमारे सहयोगी विवेक ने रिपोर्ट दिखाई है बकायदा, वहां पानी जा रहा है। शिकायत के बावजूद प्रशासन ने सुनवाई क्यों नहीं की? साल भर से वाटर सप्लाई लाइन का काम क्यों अटका रहा? क्या इसमें भी कोई खेल चल रहा था? 6 महीने पहले टेंडर निकालने के बावजूद लाइन क्यों नहीं डाली गई? लापरवाही और शिकायत पर सरकार ने आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी तक तो कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। अब तो पता भी चल चुका है रिपोर्ट में कि बैक्टीरिया था, जानलेवा बैक्टीरिया था उस पानी में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है? क्योंकि हमने आपको इकबालिया एक तरह से बयान सुनवाया है कैलाश विजयवर्गीय का, जो ये कह रहे हैं कि हम अभी कंफ्यूज्ड हैं। इतना कंफ्यूजन सरकार का होगा तो कैसे जनता की मदद होगी ऐसे मुश्किल वक्त में? इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देश का सबसे साफ शहर कहलाने वाला इंदौर आज एक भयावह सच्चाई से रूबरू है। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से अब तक 1400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। अस्पताल में मरीजों की भीड़ है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब प्रभावित हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक बात सामने आ रही है, और वो बात है अलग अलग दावों की। ये मामला लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा है, लेकिन फिर भी आंकड़ों का खेल जारी है। इस गंदे जहरीले पानी को पीने से कितने लोगों की अब तक जान जा चुकी है, ये बात बहस का मुद्दा बनती जा रही है। जितने मुंह उतनी बातें, या ये कहे कि जितने मुंह उतने आंकड़े। जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बता रहे हैं कि मौतों की संख्या सिर्फ 4 है, तो वहीं शहर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।
लेकिन स्थानीय और पीड़ित लोगों के दावे अलग हैं। लोग बताते हैं कि अब तक 13 निर्दोष लोग इस जहर को पीने से अपनी जान गंवा चुके हैं। वही मैं अभी कन्फ्यूज़न में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। भागीरथपुरा इलाके में फिलहाल पानी की सप्लाई को बंद किया गया है। सोचिए, एक बुनियादी जरूरत जो इतनी आम है कि इसके नाम पर अब तो नेताओं ने वोट मांगना भी छोड़ दिया है। फिर भी इस जरूरत के लिए लोग तरस रहे हैं और इसी जरूरत की वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की वही पुरानी अदाकारी की जांच जारी है। कौन सी जांच की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पानी की जांच। मैं कह रहा हूँ ना, पानी सप्लाई बंद है तो फिर कहाँ से गंदगी आ रही है? पुरानी गंदगी हो। हाँ तो कैसे करना? मना किया हमने। अभी पानी का टैंकर का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? पानी के टैंकर लगे हैं सब जगह। टैंकर लगे हैं तो जो बस्ती वाले हैं उनको आप कह रहे हैं कि वो टैंकर से पानी लेने के लिए आए? टैंकर से पानी पिए। जांच तो जरूर जारी होगी, लेकिन आम लोगों की आप बीती सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। लोगों का कहना है कि मौत का कारण सिर्फ गंदा पानी है। जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अचानक उल्टी दस्त हुए और जिंदगियां तबाह हो गई। अभी देखिए हमारे घर में ना छोटे छोटे बच्चे, हम काम करते तो हमारे बच्चे खाते। आज हम भी काम को छोड़ के बैठे। जानते हुए टंकी की वजह से हमारे घर में पानी की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई। आज क्या कर लेंगे ये लोग? 70 साल है, उनको कल से हो गया तो कौन जिम्मेदार है? ये 2 लाख रुपए दे के हमारी सांस लौटा देंगे क्या हमको? ये जो पैच आपको नजर आएगा, जो काली वाली मोटी पाइप है, और बताया जा रहा है कि यहीं पर लीकेज था। कल जब हम यहाँ आए थे तो 2 पार्ट में ये पाइप यहाँ पर पड़ी थी। मिट्टी आप देख पाएंगे, यहाँ की मिट्टी पूरी भीगी पड़ी है। इसका मतलब ये कि बार बार इसे ठीक किया जाता है, बार बार ये लीकेज बन जाता है अपने आप में, कि ब्रीवियो कोलेरी जैसे तत्व मिले जो कि हैजा की बीमारी फैलाते हैं। और ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं पानी खरीद कर पी रहे हैं। यहाँ की जो मिट्टी गीली है ये बता रहा है कि यहाँ पर लीकेज है, यानी कि जो घर के अंदर की जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, जो कह रहे हैं कि नर्मदा का पानी हम घर तक पहुँचा रहे हैं, तो नर्मदा दूषित है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन उसके अंदर जो सीवेज का जो पानी है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इतनी बड़ी लापरवाही जिसने लोगों की जान ली, उसके बाद पार्षद उनके इलाकों में पीड़ित लोगों से मिलने तक नहीं आए। रिपब्लिक भारत की टीम ने पार्षद से सिस्टम के बारे में सवाल किया तो पार्षद अपनी ही बातों में घूमने लगे कि इसमें कोई केमिकल मिला है। जब पब्लिक फीडबैक है कि इसमें कोई केमिकल उस दिन मिल गया है और उसके कारण से हुआ। उस दिन 6 दिन से ही हमने कमिश्नर को जानकारी में दे दिया, वो भी ढूंढ रहे हैं। पूरे लगातार लगी हुई टीम। नाले का पानी कोई केमिकल मिला है, उसके कारण से इतनी बड़ी घटना दुर्घटना हुई और उसमें लगातार लगे हुए लोग। दूषित पानी से हुई कई लोगों की मौत और 1400 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने के बाद अब इस मामले का संज्ञान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC ने ले लिया है। इस मामले में मानवाधिकार संस्था ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई? दरअसल ये मामला बीते 1 या 2 हफ्ते का नहीं है। जहरीले पानी का ये खेल 6 महीने पहले से जारी है। भागीरथपुरा की पुरानी पाइपलाइन बदलने के लिए अगस्त 2025 में ही 2.40 करोड़ का टेंडर जारी किया गया था। इसमें गंदे और बदबूदार पानी की शिकायतों का जिक्र था, लेकिन न टेंडर खोला गया और न काम शुरू हुआ, न आपात मरम्मत की गई। लोगों की मौत के बाद जाकर टेंडर आनन फानन में खोला गया है। अब इसे सिस्टम की लापरवाही कहें या आम गरीब लोगों की बदकिस्मती। जहां एक और मौत के आंकड़ों पर सवाल है तो वहीं दूसरी ओर सिर्फ ये कह देना कि जांच जारी है, ये लोगों की उम्मीदों को बुरी तरह से तोड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आंकड़े के अलग अलग दावे क्यों हैं? क्या सरकार आंकड़े छुपा रही है? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों है कि सरकार को इसे छिपाने की जरूरत पड़ी? सवाल कई है, लेकिन जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस जहरीले पानी का काला सच सबके सामने न आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।